हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप दशहरा की बहुत ही सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गोबर से लीप लिया है और उसके ऊपर मैं ये दशहरे के लिए रावण बना रही हूँ। हम लोग इसे रावण बोलते हैं, कई कई जगह पे इसे राम भी बोलते हैं। तो दशहरा पूजन के लिए ना, सबसे पहले जहाँ भी आप ये बना रहे हो इस तरह का चित्र, आप अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा और गोबर वगैरह मिल जाए तो उससे लीप लीजिएगा, नहीं तो हल्दी से थोड़ा सा चौका लगा लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से बना लीजिएगा आटे से और हल्दी से, नहीं तो आप रंगोली के कलर से भी बना सकते हैं। तो इस तरह का आपको बनाना होता है। और ये दशहरे का जो बनाते हैं ना, ये कहीं चौक में या खुली जगह पे ही पूजा जाता है। तो आप कोई ऐसी जगह पे बनाइएगा जहाँ थोड़ा सा खुला हो। उसके बाद देखिए, हमें चाहिए होती है गाय के गोबर की थेपड़ियाँ, हम लोग यहाँ थेपड़ियाँ बोलते हैं इसको। तो गाय का गोबर लेके छोटी छोटी इस तरह से गोली बनाई जाती हैं और ये 10 बनाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण के जो 10 मुख होते हैं ये वो होते हैं। तो अगर आपको गोबर मिल जाए तो आप ज़रूर से बनाइए। और याद रखिएगा, भैंस के गोबर से नहीं बनाते, इसे सिर्फ गाय के गोबर से ही बनाते हैं। तो आसपास अगर आपके गौशाला वगैरह हो, क्योंकि सभी जगह गौशाला तो आजकल होती है, तो आप वहाँ से ला सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि आपके पास गोबर मिल ही नहीं रहा, तो अगर आपको सूखे उपले मिल जाते हैं तो आप उनसे बना के छोटे छोटे टुकड़े वो रख सकते हैं। और अगर वो भी नहीं आपको मिलता, गोबर आपको मिल ही नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आटे की लोई बना लें 10 और उन्हें रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप 10 बनाएंगे गिनती में। जैसे कि रावण के 10 सिर थे और 5-5 दोनों तरफ रख लेते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं ऊपर ही उनके सिर के पास भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको 5-5 दो तरफ रखनी होती है। तो ऊपर नीचे करके कैसे भी आप रख सकते हैं। सबसे बेस्ट तो देखिए गाय के गोबर की रहती है, बाकी अगर नहीं मिलता तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हो सके तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके ना ऐसी चीज़ें छूट जाती हैं। और हमारे हिंदू धर्म की कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं लोगों के घर में, लेकिन आप देखते नहीं हैं, करते नहीं हैं, अलग रह रहे हैं, उस चक्कर में जो है भूलते जा रहे हैं। तो हो सके तो आप अपनी परंपराओं को आगे लेके जाएं, उन्हें लुप्त ना होने दें। और उसके बाद देखिए, ये हमें कुलियाएँ चाहिए होती हैं, हम लोग इसे कुलिया ही कहते हैं, छोटी छोटी आती है मिट्टी की। ये जहाँ से भी आपको मिट्टी का सामान मिलता है ना, कलश वगैरह, मटकी वगैरह, आपको वहाँ ही आसानी से मिल जाएंगी दशहरे के आसपास। तो आप ये ले लीजिएगा। ये भी हमें 10 लेनी होती हैं। इसके अंदर हमें खील भरनी होती है। जो खील पताशे होते हैं ना, दिवाली पे भी पूजते हैं, वही खील भरनी है। ऊपर इस तरह से एक एक पताशा रख देते हैं, जैसे ढक्कन, उस तरह से। और ये कुलियाएँ भी आपको इसी तरह पहले रावण के आसपास रख के इनको पूजना है। पहले हम इनकी पूजा करेंगे, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगी आगे। और इस पे पहले आप कलावा बांध लीजिएगा, इनकी जो नाड़ होती है ना कुलिया की, उस पे, और इस पे तिलक कर लीजिएगा, इनका अच्छे से पूजन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये अपनी कुलियाएँ भी रख ली हैं। अब उसके बाद सबसे पहले हम तिलक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने तिलक कर दिया है रोली से। आप चावल चढ़ा दें इस तरह से। और हमारे घर पे तो दशहरे की पूजा जो है जेंट्स करते हैं, लेडीज़ नहीं करती हैं। लेकिन ये एक डेमो वीडियो है, तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तिलक वगैरह लगाया जाता है, उसके बाद दिया जोड़ लें। तो आप देसी घी का, तिल का, तेल का या सरसों के तेल का, जैसा भी आप सही समझें उस हिसाब से आप दिया जोड़ लें। उसके बाद देखिए, हमें मैंने कलावा चढ़ा दिया है वस्त्र रूपी, इस तरह से। आप शायद जानते ही होंगे कि जो रावण था वो बहुत ही महाज्ञानी था, बहुत ज़्यादा ज्ञान था उसमें। और ऐसा माना जाता है कि अगर रावण आज भी जीवित होता ना, तो वो स्वर्ग तक की सीढ़ी बना देता, इतना ज्ञान था। लेकिन वो क्यों हारा या उसका अंत क्यों हुआ? क्योंकि उसके ज्ञान के साथ साथ ना उसमें अभिमान भी आ गया था। और रावण से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है ये, कि अगर आप में ज्ञान है तो उस ज्ञान का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। और ना केवल ज्ञान का, किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। जब बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी पुरुष रावण को भी डुबो दिया इस अहंकार ने, तो हम उसके आगे क्या चीज़ हैं। तो हमारे सारे हिंदू धर्म के जितने भी पर्व हैं, जितने भी त्यौहार हैं ना, वो हमें कुछ ना कुछ सीख देते हैं। इसीलिए इन्हें करें और अपने घर के परिवार के सभी सदस्य, बच्चों को साथ लेके करें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। उसके बाद देखिए, ये जो ज्वारे हम नौरतों में बोते हैं ना, ये आज के दिन विशेष रूप से पूजे जाते हैं। तो थोड़े थोड़े तोड़ के गुच्छी इस तरह से हमें ये थेपड़ियों पे रखनी होती है पहले। और रावण का जो हमने मुख बनाया ना, वहीं उसके कान समझ के उन दोनों कानों पे भी टांगा जाता है। आज के दिन लड़कों के कान पे ये ज्वारे टांगे जाते हैं। तो पहले हम रावण के टांगेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उसके बाद बाकियों के टांगे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने रावण के इस तरह से टांग दी है, पूजा कर ली है। उसके बाद रावण का भी मुंह मीठा करवा देंगे, पिटाल देंगे। तो इस तरह से पताशा खिला दिया है। अगर आपके पास फूल वगैरह हों, आपको मिल जाए, तो फूलों से पूजन कर सकते हैं, वरना फूल ऐसे कंपलसरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। और आज के दिन ना कई कई जगहों पे अस्त्र शस्त्र की भी पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ पे भी अगर इस तरह से चक्कू और बेलन, चिमटा वगैरह की पूजा की जाती हो आज के दिन, या हथियार जितने भी होते हैं, पेच, प्लास्कस वगैरह, तो आप वो पूजा में रख सकते हैं। हमारे यहाँ नहीं होती, इसलिए मैं नहीं रख रही हूँ। बाकी कुछ जगहों पे होती है, तो आप ज़रूर से रख दें। उसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो देखिए, कुछ जगहों पे तो आज के दिन कढ़ाई होती है, यानी कि खीर पूरी पकवान बनते हैं। कुछ जगहों पे सिर्फ पूजा होती है, पकवान वगैरह नहीं बनते। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा कर लें। और अगर कुछ बनाते हैं आप, तो उसका भोग लगा दें, नहीं तो आप कोई मिठाई से या पताशों से भी इस तरह से भोग लगा सकते हैं।
उसके बाद घर की जितनी भी लड़कियां होती हैं वो घर के सभी जेंट्स को, लड़कों को तिलक करती हैं पहले, और उनके कानों पे ये ज्वारे टांगते हैं। और उसके बाद जितने भी जेंट्स होते हैं वो घर की लड़कियों को इस तरह से कुछ भी नेक या शगुन देते हैं। उसके बाद ये जो कुल्हियाएँ होती हैं जिनका हमने पूजन किया था, इन कुल्हियाओं को जो है अड़ोस-पड़ोस में बाँट दिया जाता है आस-पास में। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, पहले इनका पूजन करते हैं और फिर घर-घर जाके ना दे देते हैं। जैसे हम उनको दे आएँगे, वो अपनी कुल्हियाँ हमारे घर दे आते हैं, ऐसे अदल-बदल कर लेते हैं। मतलब प्रसाद के रूप में कह लीजिए, भाईचारे के रूप में कह लीजिए, इस तरह से जो है कुल्हियाओं को एक-दूसरे के घर दे के आते हैं। तो ये सिस्टम होता है। आप चाहे तो किसी और को अड़ोस-पड़ोस में या किसी गरीब को दे सकते हैं, बाँट सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमने पूजा में थेपड़ी रखी थी, इनका हमें क्या करना है। तो देखिए, जब देवउठनी एकादशी आती है ना, जिस दिन से देव उठते हैं, विवाह भी होने शुरू हो जाते हैं, उस दिन इस थेपड़ी को जलाया जाता है। हमारे यहाँ पे तो शाम के समय पर इस थेपड़ी को जलाया जाता है। देवउठनी एकादशी की पूजा की जाती है और थोड़े गीत भजन वगैरह गाए जाते हैं। और बाकी अगर आप नहीं इस तरह से जलाना चाहते तो फिर इसे आप अपने घर में जैसे कभी धूनी देने के लिए यूज़ कर लें, एज अ करसी, जैसे भगवान का भोग प्रसाद लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तब भी आप इसे यूज़ ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे इसे स्पेशली जो है देवउठनी एकादशी वाले दिन रात को जलाया जाता है, गीत वगैरह गाए जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप भी दशहरा पूजन कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।